नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत और आप लोग देख रहे हैं ओरेकल डेंटल केयर यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं पिछले 1 साल से वीडियो नहीं डाल रहा था। एंड आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। और आज मैं एक वीडियो लेके आ गया हूँ जिसकी डिमांड आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने की थी। तो आज ये वीडियो है कि मुँह कम खुलता है तो उसका इलाज डॉक्टर्स कैसे करते हैं, पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, क्या ये आप घरेलू उपचार से ठीक कर सकते हो दोस्तों। तो इन सब जो क्वेश्चंस हैं इन सब के आंसर मैं दूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मुंह कम खुलना, इसको जो क्लिनिकल भाषा में क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है OSMF। OSMF बोले तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। गाल में अंदर की ओर फाइबर जैसा वाइट लाइनिंग बनने लगती है धीरे धीरे, जिसकी वजह से मुंह खुलना कम हो जाता है। जो अंदर मुंह का जो टिश्यू है वो जो है फाइबर्स में बदल जाता है। फाइबर्स बोले तो रस्सी की तरह हो जाता है, रबड़ जैसा हो जाता है। तो जब हम कभी अंदर टच करते हैं तो ऐसा लगता है कि फाइबर जैसी रस्सी बनी हुई है। अब बात आती है कि ये होता क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि इसके होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कारण जो इंडिया में है वो है गुटखे खाने की वजह से। तो जो लोग गुटखा खाते हैं या फिर पान खाते हैं, पान में भी नट होता है, कसेली जिसे बोलते हैं, वो खाते हैं तो उसकी वजह से भी ये होता है। इसके अलावा कुछ लोग जो मिर्ची खाते हैं ज़्यादा मात्रा में, उनको भी ये होता है। तो अगर मैं बात करूँ इसके शुरुआती लक्षण में, तो शुरुआती जो लक्षण हैं, इसका मुंह में जलन होती है तेज। जब भी हम मिर्ची खाते हैं, जब भी हम पान खाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं चूना है, चूने से मुँह कट रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वो जो कसेली है उसकी वजह से होता है। गुटखा खाने की वजह से भी जलन होने लगती है ना। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि ये 1 दिन या 2 दिन या 1 महीने में बन जाए। ये ऐसी बीमारी है जिसे डेवलप होने में सालों साल लगते हैं। किसी इंसान को पता भी नहीं लगेगा कि उसको ये बीमारी कब हो गई। अगर कोई इंसान आज गुटखा खा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बीमारी उसको 1 महीने या 2 महीने बाद हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको ये बीमारी होगी तो कई साल बाद, शायद 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद, या हो सकता है ना भी हो, क्योंकि हर किसी इंसान में नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ना हम मिर्ची खाते थे, ना हम गुटखा खाते थे और ना ही हम पान खाते थे, उसके बाद भी हो गया। तो दोस्तों, मैंने जैसा बताया इसके कई कारण हो सकते हैं होने के। मैं आपको बता दूं इसका इलाज किया जा सकता है अगर आप सही डॉक्टर के पास चले गए तो। अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए और एकदम एंड स्टेज तक वेट करते रह गए तो फिर आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, आपको कैंसर तक हो सकता है। और मैं ये चीज़ आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हो सकता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी जो है इस बीमारी का शिकार हो, या फिर आपके घर में कोई इस बीमारी का शिकार हो। तो मैं यही बोलूँगा कि अभी भी टाइम है, जल्द से जल्द अपने आसपास किसी डेंटिस्ट को ज़रूर से ज़रूर दिखाएं या फिर किसी हॉस्पिटल में दिखाएं। अब एक बात जो आती है जिसके लिए लोग यूट्यूब पे बहुत सर्च करते हैं कि क्या ये घरेलू उपचार नहीं है कोई। तो हाँ, घर में आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए कि ये कौन सा स्टेज चल रहा है। अगर आप घरेलू उपचार से ठीक हो जाओगे, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और मान लो 500 रुपये फीस देते हो, हाँ, वो आपको बता देते हैं ये दवाई लीजिए और ये घर में उपाय कर लीजिए, ठीक हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप मान लो डॉक्टर के पास नहीं गए और आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि घरेलू उपचार, और आपने खुद से घर पे वो चीज़ें करनी शुरू कर दी, आप सही हो, करो, लेकिन आपको क्या पता है कि आपकी जो बीमारी हो किस स्टेज पे है। क्या वो स्टार्टिंग फेज में है, क्या वो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, आपको किसने बताया। अब डॉक्टर को पता है तो डॉक्टर उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलाएगा। एंड ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर साहब से पैसे छीनने के बैठे हुए हैं, वो तो वही इलाज करेंगे ना जो रिक्वायर्ड होगा। वो तो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो। तब अगर आप ठीक हो गए तभी तो आप दूसरे लोगों को बताओगे कि नहीं ये डॉक्टर अच्छा है। तो ऐसा क्यों, और सिर्फ 500 रुपये ज़्यादा है या फिर आपकी ज़िंदगी ज़्यादा है, आप खुद डिसाइड कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, घरेलू उपचार संभव है, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर नॉलेज चाहिए। तो घरेलू उपचार में अगर मैं बात करूँ, इनिशियल फेज है। अगर किसी का अभी मिर्ची कोई ज़्यादा खाता है और मिर्ची उसके मुंह में लग रही है, जलन हो रही है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि वो छोड़ दे मिर्ची। अगर वो छोड़ दे तो हो सकता है बीमारी उसे हो ही ना। या फिर गुटखा खा रहा है, गुटखा भी छोड़ दे तो बीमारी हो ही ना। अब इस बीमारी की एक खास चीज़ है कि शुरू में जलन होती है, फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद जलन होना बंद हो जाती है। तो लोगों को लगता है अब क्या फ़र्क पड़ता है, अब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है।
उनको लगता है फिर धीरे धीरे कि गले में कुछ टाइट टाइट सा लगने लगता है, कि गला नहीं, गाल में टाइट टाइट लगने लगता है। ठीक है, अब गाल टाइट टाइट लगता है तो उसके बाद जो है उनको लगता है ठीक हो गया है, ये अपना गाल ऐसे ही सख्त हो गया है उम्र के साथ, और धीरे धीरे फिर मुंह खुलना बंद हो जाता है। और ये मुंह खुलना बंद इतना धीरे होता है कि उनको भी अंदाज़ा नहीं लगता कि अब मेरा मुंह कम खुलने लगा है। उनको बहुत दिनों बाद रियलाइज़ होता है, और यहाँ पे आके वो लोग पछताते हैं। फिर उनको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। अब जो है मुंह ना खुलने की वजह से और भी चीज़ें हो सकती हैं। अब मान लो किसी इंसान का मुंह नहीं खुलता है तो अच्छे से ब्रश नहीं कर पाएगा, ब्रश नहीं कर पाएगा तो दांतों में सड़न। इसके अलावा और भी घातक बीमारी हो सकती है, जैसे कि अब ब्रश नहीं कर पा रहा है तो मुंह बिल्कुल गंदा है, अंदर पूरी गंदगी है, बैक्टीरिया, वायरस सब कुछ जमे हुए हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से मुंह में फंगस ग्रो कर सकता है, बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, और बहुत सीवियर केसेस में तो एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है। एंडोकार्डाइटिस मतलब समझ लो आपके हार्ट पे असर डाल सकता है, तो ये भी हो सकता है। एंड सबसे ज़्यादा खतरनाक कैंसर। आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनका देखा मैंने, उनका मुंह खुल ही नहीं रहा था, और वो इसलिए आए थे क्योंकि पिछले 3-4 दिन से वो खाना नहीं खा पा रहे थे, थोड़ा बहुत पानी पी पा रहे थे, तो उनको लगा कि वो बचेंगे नहीं। तो फाइनली उनके ऊपर नीचे के ये दोनों दांत मुझे निकालने पड़े, सो दैट वो दांत निकालने की वजह से वो एटलीस्ट कुछ लिक्विड डाइट, तो मतलब कुछ पी पा रहे हैं, जूस वगैरह पी पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों देखो, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्टेज कौन सी है। अगर शुरुआती स्टेज है, अगर मतलब मान लो मुंह में हल्की फुल्की जलन हो रही है और आपने ये वीडियो देख ली और आपको लगा कि मैं तो गुटखा खाता हूँ, आपने बंद कर दिया, तब तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, किसी इलाज की जरूरत नहीं। अब मान लो शुरुआती स्टेज है, मतलब आपके हल्का हल्का गाल जो है टाइट फील हो रहा है आपको, तो उस केस में आप घर पे उपचार कर सकते हो। एक तो सबसे ज़्यादा टमाटर खाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर खा सकते हो उतना खाओ, या फिर लाइकोपीन के सप्लीमेंट्स आते हैं। लाइकोपीन एक जो है केमिकल है जो कि टमाटर में भी पाया जाता है, उसकी अलग से टैबलेट्स भी आती हैं, वो आप ले सकते हो। वो आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, लाइकोपीन टैबलेट करके 10 mg 15 mg करके। इसके अलावा जो है आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे कि बैलून फुलाना, दिन में 2 से 3 बैलून फुलाना, या फिर मुंह में पानी रख के थोड़ी देर होल्ड करना। इससे क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं ना वो ब्रेक डाउन होते हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है तो ब्रेक डाउन होते हैं, और इनिशियल स्टेज है तो ब्रेक डाउन हो गए। अब लोग क्या करते हैं, ये वीडियोस देखते हैं, करते हैं, 1-आध महीने ठीक हो जाता है उनका मुंह, ठीक खुलने लगता है, फिर गुटखा खा लेते हैं या फिर पान खा लेते हैं। अब उससे बीमारी दोबारा हो जाती है। इस बीमारी के साथ दिक्कत यह है कि रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है इसका। मान लो गुटखे की वजह से होती है, आप दोबारा गुटखा खाना शुरू करोगे तो दोबारा हो जाएगी। तो आपको ये करना पड़ेगा कि गुटखा बिल्कुल ही खाना बंद करना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ इससे और ज़्यादा जो है एडवांस स्टेज की। कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं जिसमें लोगों का मुंह बस 2 उंगली मात्र खुल रहा होता है, कि बस 2 ही उंगली मुंह के अंदर जा रही हो, या फिर हम लोग तो स्केल से नापते हैं लेकिन अंदाजे से मैं बता रहा हूँ 2 उंगली मुंह के अंदर जा रही हो। उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में हमको इंजेक्शन डालने पड़ते हैं अंदर, गाल के अंदर इंजेक्शन लगते हैं, है ना। और ये ट्रीटमेंट 6-7 महीने चलता है, हर हफ्ते इंजेक्शन लगेंगे, मेडिसिन चलेगी, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज चलेगी, और ये पूरा रिकवर करने में 1 से 1.5 साल 2 साल तक लग सकता है। पूरा जो नॉर्मल माउथ ओपनिंग पे आने में 1.5 से 2 साल लंबा ट्रीटमेंट चलता है। जब एडवांस स्टेज आ जाती है तो इसके बाद 2 से 3 जगह आप डेवलप कर सकते हैं, आपकी बीमारी डेवलप कर सकती है। एक या तो एक कैंसर में बदल जाए। अब मान लो किस्मत बहुत अच्छी रही आपकी, कैंसर में नहीं बदला और मुंह खुलना ही बंद हो गया, बिल्कुल खुल ही नहीं रहा है आपका, ऐसे होठ से होठ लग चुके हैं, ठीक है। उस केस में आपके दांत तोड़ने पड़ते हैं पहले आगे के, ताकि आपको जूस वगैरह लिक्विड डाइट दिया जा सके। उसके बाद ऑपरेट करना पड़ता है आपको, मतलब जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ऑपरेट करना पड़ता है। अब तीसरी चीज़ क्या होती है कि चलो आपका मुंह भी खुल रहा है ठीक ठाक सा, है ना, मुंह भी खुलना बंद नहीं हुआ, कैंसर भी नहीं हुआ, अब तीसरी स्टेज आ जाती है। अब जब इसकी वजह से जब मुंह खुलना कम होता है तो भाई ब्रश वगैरह तो कर नहीं पाओगे। अब दांत में दर्द होने लगेगा, अब दांत में कभी दर्द होने लगेगा तो आपको लगेगा यार अब तो दिखाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। अब जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेगा यार दांत निकालूं तो निकालूं कैसे, जगह ही नहीं है, कुछ जा ही नहीं रहा अंदर, तो अलग दिक्कत। अब आपको उस दर्द के साथ झेलना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दर्द के साथ झेलना पड़ेगा। और भी बीमारी हो सकती है, कैंडिडियासिस हो सकता है,
लाइकन प्लैनस हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है आपको। तो मैं यही बोलूँगा, सतर्क रहिए। आप इतना दिमाग अपना लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि भाई यूट्यूब पे रिसर्च कर रहे हैं, इससे बेटर है 500 रुपये दीजिए डॉक्टर को, और डॉक्टर आपको देखेगा और आपको बताएगा कि अच्छा ये दिक्कत है, ये दवाई ले लेना, आपका काम आसान। अब आप खुद सोचिए, आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद आप दवाई पे पैसे खर्च करेंगे ही करेंगे। अगर दवाई पे पैसे खर्च नहीं करेंगे तो घरेलू नुस्खे पे तो खर्च करेंगे ना भाई। कुछ भी जड़ी बूटी या कोई भी सब्जी या कोई भी फल कोई भी बताएगा तो उस पर भी पैसे लगने ही है ना। तो क्यों ऐसी चीज़ पे आप भरोसा कर रहे हैं जिस पे आपको 50% भरोसा है कि इससे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? क्यों आप कमेंट्स देखते हैं लोगों के और फिर ये सोचते हैं कि यार इनका हुआ है तो मेरा भी हो जाएगा? क्यों नहीं आप 500, 600 या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके एक बार सलाह ले लें किसी डॉक्टर से? ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं? क्यों? अगर सिर्फ मुंह के अलावा और कुछ कोई बात होती है, आपका हाथ जो है, हाथ में दर्द हो रहता है यहाँ से यहाँ तक, और आप कुछ काम नहीं कर पा रहे होते, तो तुरंत जाते ना डॉक्टर के पास, क्योंकि हाथ है ना। आपको लगेगा हाथ चला जाएगा, मैं खाऊंगा किससे, काम किससे करूंगा, कमाऊंगा कैसे? लेकिन मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मुंह। मुंह की देखभाल करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है ना। तो आप जाइए, आप डॉक्टर को दिखाइए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, मेरी सलाह अच्छी लगी हो तो भी लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने उन सभी साथियों के साथ जो लगता है कि गुटखा खाते हैं, उनको ज़रूर शेयर करना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।